मैं भी रिसेंटली लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर एक साहिबा ने तनकीद की थी कि आजकल रियल कंटेंट कहीं भी शाया नहीं हो रहा, बल्कि हर कोई एआई से मदद लेकर कोई ब्लॉग लिखता है या कोई लिंक्डइन पोस्ट लिखता है। तो ये तो क्रिएटिविटी को खत्म करने के मुतरादिफ। अब मैंने उसके अंदर एक कमेंट निकाला कि मुझे इतना बता दीजिए कि क्रिएटिविटी नाम किस चीज का है। क्रिएटिविटी क्या इस बात का नाम है कि अगर एआई ना हो तब आप क्रिएटिव होंगे? ये क्रिएटिविटी इसका नाम है कि आपके दौर में या आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो वाकई आपको चैलेंज दे रही है। अगर एक राइटर है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करके उसको चैलेंज दे रहा है, अब क्रिएटिविटी कहाँ है? ये क्रिएटिविटी अब यहाँ है कि वो उस एआई जनरेटेड कंटेंट के बारे में अपने कंटेंट को यूनिक कैसे बनाएगा, तो ह्यूमन सेंटर कैसे बनाएगा। लेकिन एआई के पास सब कुछ है, इमोशंस तो नहीं है ना। एक राइटर जब कोई चीज लिखता है तो अगर वो अच्छे से ह्यूमन इमोशंस को ट्रांसलेट कर देता है कि सामने पढ़ने वाला फील करता है कि हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल, तो यही क्रिएटिविटी है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि जनाब के क्रिएटिविटी को तो कोई चैलेंज नहीं आया। असल चैलेंज उन लोगों को आया है जिन्होंने अपने आप को रिमॉडिफाई नहीं किया, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं शो किया, जिन्होंने अपने आप को, जिन्होंने अपनी सोच को कन्फाइंड रखा हुआ। असल में उनको इशू है इसके लिंक्डइन के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, लोग ज्यादातर एआई जनरेटेड कंटेंट लिखते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री में बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन क्या है उन बेचारों की या तो इंग्लिश अच्छी नहीं है या वो एक्सप्रेशन का तरीका नहीं आता, तो चैट जीपीटी से ले लेते हैं। इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको उनका तजुर्बा मिल रहा है, आपको उनकी लर्निंग्स मिल रही हैं, आप उनके आइडिया को तो देखें। आप फोकस करने लगते हैं ये तो एआई जनरेटेड है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो एक कन्वेंशनल विजडम है या आपकी जो कन्वेंशनल लर्निंग है वो चैलेंज हो रही है। एक पूरा स्टेटस को है जिसने ये डिफाइन कर दिया है कि जनाब के हमारी इंग्लिश अच्छी है क्योंकि हम अमीर बाप के बच्चे हैं, हमने बड़े स्कूलों में पढ़ा है, हमने बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, तो अब इंग्लिश हमारे घर की क्या कह सकते हैं। तो वो लोग, उनके लिए ये बड़ा ही एक मुश्किल मरहला है कि जनाब के मिडिल क्लास का बच्चा जो कि कोई बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ, किसी बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ है, वो अपने आइडियाज को एआई के जरिए से ट्रांसलेट करके दुनिया के सामने शो कर रहा है और दुनिया उसको रिस्पॉन्स कर रही है। उनको इसी चीज का डर महसूस है कि ये तो आगे निकल जाएगा, तो वो उसके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कि हाँ देखो ये तो एआई से जनरेटेड कंटेंट बना रहा है, इसके पास क्रिएटिविटी नहीं है। किसने बोला नहीं है? दुनिया पूरी ऑटोमेशन के ऊपर जा रही है। सही है, दुनिया में मेजोरिटी काम अब एआई ट्रांसलेटेड होंगे, तो दुनिया की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है? नहीं, दुनिया उसमें से क्रिएटिविटी तलाश कर रही थी। मिडिल क्लास के बच्चे ने, या वो बच्चा जो आपके कैलिबर के नहीं था, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उसने री इन्वेंट किया कंटेंट क्रिएशन। अब आपका काम है कि आप इसके अंदर क्रिएटिविटी तलाश करें। आप नहीं तलाश करेंगे आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। वो बच्चा रिमोट होकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के कुछ ना कुछ ट्रायल एंड एरर करके कामयाब हो जाएगा, और ऐसा हो रहा है। पहली बार इंसानी तारीख में मिडिल क्लास अब नई इन्वेंशंस कर करके अपने आप को डेवलप कर रहा है और ऊपर जा रहा है। बस बहुत से लोगों को ये खल रहा है, बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अब नए नए तरीकों के जरिए से ये जो नई तरह की क्रिएटिविटी उसको चैलेंज कर रहे हैं।